हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल की शुरुआत पहला मैच 28 मार्च चिन्नास्वामी शाम को 7:30। आरसीबी जो पिछले टूर्नामेंट के विनर्स थे और सनराइजर्स जिन्होंने पिछले 2 सालों में क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया है, दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ा मैच। इसी तरह का मैच 2 साल पहले भी हुआ था, जहाँ पे आप सबको याद है कि बहुत रन आए थे। पहले बैटिंग करते हुए एसआरएच ने 287 मारे थे और आरसीबी भी चेस करते करते 262 तक पहुंच गई थी। दिनेश कार्तिक के बल्ले से बहुत ही शानदार रन आए थे। तो मैच इन दोनों के बीच में काफ़ी हाई इंटेंसिटी होता है। नेक टू नेक देखें तो 25 मैचेस हुए हैं, 11 बेंगलुरु जीती है, वहाँ पे 13 सनराइजर्स के नाम गए, एक में रिजल्ट नहीं आया था। और चिन्नास्वामी में कहानी थोड़ी अलग है। चिन्नास्वामी में 8 मैचेस में से 5 बार बेंगलुरु जीती और सिर्फ 3 बार वहाँ पे सनराइजर्स जीत पाई है। पहले एक बार दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 देख लेते हो कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक बेंगलुरु की बात की जाए, वहाँ पे विराट कोहली सॉल्ट ओपन करते देखेंगे, वन डाउन पार्टिकल हो सकते हैं या वहाँ पे वेंकटेश अय्यर भी आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे पटीदार, 5 पे आपको टिम डेविड, 6 पे जितेश, 8 पे रोमारियो शेफर्ड। अब उनकी बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट होगी। 8 कुणाल, 9 पे आपके पास भुवी, 10 पे आपके पास मंगेश, वो भी लंबी हिट्स मारना जानते हैं। 11 में आपके पास सुवेश और उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है? जेकब डफी भी खेल सकते हैं, पर चांसेस कम लग रहे हो कि इंडिया में जब से आए हैं बहुत रन पड़े हैं। वहाँ पे रसिक सलामदार के साथ भी जा सकते हैं। अगर वो खेलते हैं, क्या हम जेकब बेथल को भी फिर नंबर 3 पे खेलते हुए देख सकते हो कि फॉरेन प्लेयर का एक और ऑप्शन बढ़ जाता है, वो देखने लायक। अगर ऐसा होता है तो आप इमेजिन करिए कि ये बैटिंग लाइनअप कैसी होगी। पर फिर ऑल इंडिया बॉलिंग अटैक हो जाएगा, क्योंकि हेज़लवुड ऑलरेडी स्क्वाड के साथ जॉइन कर चुके हैं, पर स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस वो शायद अवेलेबल अभी नहीं होंगे। उनकी फिटनेस असेसमेंट होगी, उसके बेसिस पे चीज़ डिसाइड होगी। सनराइज़र्स के लिए भी कहानी कुछ ऐसी ही है। टॉप 3 में आपको पता है कि हेड अभिषेक और ईशान होंगे, 4 पे क्लासन, 5 पे थोड़ी-सी कहानी डिफरेंट है। यहाँ पे आप शायद स्मरण या लिविंगस्टन में से किसी एक को देखें। 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे सलिल, बहुत तेज़ी से रन्स मारे हैं। स्मैट में भी 100 मार के आए हैं, प्रैक्टिस मैचेस में भी उन्होंने तबाही मचाई है, तो उन्हें अब इग्नोर नहीं कर सकते। अनिकेत का वहाँ पे लगता है कि पत्ता शायद कट जाएगी। पिछला 1 साल उनका उतना अच्छा नहीं गया था। 8 पे आपके पास हर्ष दूबे हो सकता है, 9 पे हर्षल पटेल, 10 पे आपके पास उनटकट और 11 पे आपके पास ईशन हो सकते हैं। और वहाँ पे आपके पास फिर ईशान मिलिंगा एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर भी आ सकते हैं। वो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, तो नटखट एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं। क्या ब्रेडन कास्ट की जगह यहाँ बनती है? अगर ब्रेडन कास्ट खेलते हैं, फिर ऑब्वियसली लिविंगस्टन नहीं खेलेंगे। फिर आप स्मरण को ही वहाँ पे खेलते हुए देखेंगे, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रेडन कास्ट ने न्यू बॉल ले सकते हो कि अदरवाइज़ हर्षल पटेल न्यू बॉल करते नहीं हैं। आप मलिंगा को भी ज़्यादा डेथ और मिडल में यूज़ करना चाहेंगे, तो वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी एक ऑप्शन हो सकते हैं, उनके साथ उनटकट बॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिस मैचेस में नीतीश करते दिखे, हार्ड बॉल भी कर रहे थे, अपने एज़ इन बॉलिंग को उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। पर क्या इतने बड़े रिस्क के साथ सनराइज़र्स जा सकता है, वो थोड़ा देखने लायक होगा। तो कुछ-कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ग्राउंड कैसा है चिन्नास्वामी का? छोटा ग्राउंड है, उसके साथ-साथ हाई एलिवेशन पे ग्राउंड है। वहाँ पे आपको पता है, जब एलिवेशन बढ़ जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी एयर जो है वो थिन हो जाती है, जिसके चलते बॉल ट्रैवल ज़्यादा करता है। तो ये ज़्यादा वहाँ पे सिक्स हिटिंग ग्राउंड है और जब रन पड़ने शुरू होते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। दूसरा रेड सॉइल विकेट यूज़ होता है, पर थोड़ा-सा लूम कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके चलते हल्की-फुल्की अगर बारिश हो तो ये बहुत ही खुरदरा-सा सरफेस बन जाता है। अदरवाइज़ जनरली इट्स अ वेरी गुड बैटिंग विकेट। जनरली कई बार स्टार्टिंग में थोड़ा-सा फर्स्ट इनिंग्स में हल्का-सा टैकी होता है, पर चेज़ करने वाला ग्राउंड है। सेकंड इनिंग में इट बिकम्स अ बेल्टर। बाउंस मिलता है, तो जो टॉप स्पिन करते हैं बॉलर्स, उनको अच्छा बाउंस मिलता है, टॉप एजेस लगने के चांसेस होते हैं, पर ऑल इन ऑल हाई पेस यहाँ पे रन्स के लिए जाती है। तो ओवरऑल हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में हाई स्कोरिंग ग्राउंड हमेशा रहा है, तो वैसा सा ही मैच एक्सपेक्टेड होगा कि फ्लैट विकेट मिले और दोनों टीम्स अपनी बैटिंग माइट के ऊपर देखे जाएँ। दोनों टीम्स कहीं न कहीं थोड़ा बॉलिंग में जूझ रही हैं, क्योंकि कमिंस भी वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, शायद वो तो आधा आईपीएल ही अवेलेबल ना हो, एटलीस्ट 15 तक तो वो डेफिनिटली अवेलेबल नहीं है। तो इन सब के चलते बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनके साथ काम करना पड़ेगा। मैचअप्स क्या हो सकते हैं? हेड को किस तरह से आप केटर मतलब सँभालते हैं, अभिषेक को कैसे करते हैं? क्या अभिषेक के सामने आपके पास ऑफ स्पिन का ऑप्शन है? वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ कोई ऐसा बॉलर दिख नहीं रहा जो यहाँ पे ऑफ स्पिन कर सकता हो। कि हमें पता है कि ईशान किशन और अभिषेक ऑफ स्पिन के अगेंस्ट ऑफ लेट ट्रैवल थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हैं। वहाँ पे आपके पास सुवेश शायद अपनी गुगलीज़ के साथ
इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कृणाल के पास भी अंडर कटर है जस्ट लाइक अक्षर, और वो डिफेंसिव बॉलर्स में वन ऑफ द बेस्ट हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहेगी। अदरवाइज़ बहुत ही हाई स्कोरिंग होने के चांसेस हैं। क्लासन का रोल इंपॉर्टेंट होगा, स्पेन बाशर है जनरली, बट ऑफ लेट पिछले 1 साल में फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी नहीं उन्हें मिलता है। तो उनका भी थोड़ा-थोड़ा निकोलस पूरन जैसी कहानी बन रही है। बड़ा अच्छा पॉइंट हमने लास्ट लाइव में भी डिस्कस किया था कि क्या आप जब बार-बार 2-2 महीने में अपनी टीम्स चेंज कर रहे हैं, तो इट इमोशनली ड्रेन्स यू आउट और शायद आप मैकेनिकल हो जाते हैं और इतना रिलेट नहीं कर पाते, उतना शायद स्किल इन द गेम नहीं आ पाता, ये भी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभिनंदन का भी नाम आता है, थोड़ा-सा राज मोल्ड के बॉलर कहते हैं, स्किडी हैं और अच्छा वहाँ पे सीम एंड स्विंग का यूज़ करते हैं। यूपी प्रीमियर लीग में उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रेस किया है सबको, पर क्या वो इस लेवल के लिए अपग्रेड हो चुके हैं, वो थोड़ा-सा देखने लायक होगा। भुवी यहाँ पे बहुत क्रिटिकल हो जाएँगे न्यू बॉल के साथ, बिकॉज़ उतना एक्सपीरियंस दूसरे एंड पे अब उनके पास नहीं है। वहीं पे ईसन अंसारी थोड़े वन डायमेंशनल लगे प्रैक्टिस मैचेस के टाइम पे। उनका ईशान किशन के साथ एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जहाँ पे दोनों के बीच में एक फन बैंटर सा दिखा है, पर उसमें बहुत मार पड़ी थी। तो वहाँ पे भी कुछ-कुछ और ऑप्शंस हैं, जहाँ पे सनराइज़र्स भी थोड़ा-सा इनोवेट करने की कोशिश कर सकती है। ऑल इन ऑल हाई स्कोरिंग मैच जैसे मैंने कहा कि होने के चांसेस हैं, मैचअप्स थोड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। आप कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि पावर प्ले में स्पिन जल्दी इंट्रोड्यूस करें अगर आप एसआरएच के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। पर वहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आपके खुद के बॉलर्स कितने कंफर्टेबल हैं उस फेज़ में गेंद करने के लिए। विराट की फॉर्म, जिस तरह से रन्स आए हैं, प्रैक्टिस मैचेस में भी बहुत तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, तो छोटे कैमियोज़ आए हैं और बड़े अच्छी पेस पे आए हैं। ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इसे किस तरह से मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करती है आरसीबी। तो आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बताएँ। टूर्नामेंट की स्टार्टिंग है, चीज़ें उस हिसाब से सेट होती हैं। लास्ट ईयर भी आरसीबी ने पहला मैच जीत के एकदम से अपना बिगुल बजा दिया था, और वहीं पे जो एसआरएच है उन्होंने भी ऑलमोस्ट 300 वाली कहानी जड़ के रख दी थी राजस्थान के अगेंस्ट। चीज़ें इंटरेस्टिंग है, पर काफ़ी सारी और अच्छी प्लानिंग्स भी हो रखी होंगी। दोनों स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट्स भिड़ेंगी और मैच के बाद देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहता है। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।